बेवकूफी करते हैं, हस्तमैथुन कर सोना बनाने वाले मर्दन करके खरल में यह किससे स्वर्ण निर्माण होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव। मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूं और अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं स्वामी जी के पास, भास्करानंद जी महाराज जी के पास बैठा हुआ हूं और मैं बीएमएस की पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीजें पढ़ी। थ्योरी है वो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ बाबा जी के पास, ताकि मैं कुछ औषधियों के बारे में ज्ञान ले लूँ, कुछ समझ लूँ। स्वामी जी को मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी एक प्रशासनिक अधिकारी में भी रहे हैं। अभी रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने आयुर्वेद की तरफ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 50 से 60 मरीज आते हैं और उसका इलाज करते हैं। बाबा जी इतने सारे ये कंद रखे हुए हैं, आखिर ये कंद हैं क्या, इनका गुण क्या है और ये किस बीमारी में काम किए जाते हैं? बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपका, लोगों के हितकर है ये, बीएमएस के छात्रों के लिए भी, और जो बेचारे ज्यादा जानकार नहीं जड़ी बूटियों के बारे में और वो छोटा छोटा अपना धंधा कर रहे हैं, तो उनको इससे लाभ मिलेगा। आम जनता को भी इसकी जानकारी होगी। तो ये जन उपयोगी प्रश्न है आपका, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ये जो नंबर 1 पर रखा है ये है क्षीर बिदारी, बिदारी कंद। इसके कई प्रकार होते हैं, ये सफेद भी होता है, पीला भी होता है, क्षीर बिदारी भी होता है, काष्ठ बिदारी होता है। इन सबके गुण अलग अलग होते हैं। सबसे अच्छा जो होता है ये क्षीर बिदारी पीले रंग का, जो नंबर 1 पे है। देखिए इसको आप लोगों को, पीला वाला है बाबा, हाँ, ये इसकी पहचान है। हाँ हाँ, तो ये है क्षीर बिदारी पीले रंग का। इसके बाद ये सूखे हुए बिदारी कंद है। बाबा ये जो सूखा हुआ बिदारी कंद है, इसका गुण क्या है और ये सूखा हुआ बिदारी कंद गुणकारी होता है या नहीं? देखिए, वैसे तो पाउडर, रस, स्वरस कहते हैं, और अर्क, इनमें गुण तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सूखा बिदारी कंद में फंगस नहीं लगती अगर पूरी तरह सूखा है। तो पाउडर फॉर्म के लिए सूखा बिदारी कंद अच्छा है, स्वरस के लिए ताज़ा अच्छा है, लेकिन स्वरस में फंगस लगने की संभावनाएं रहती हैं। उसमें आपको कोई ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा ताकि वो प्रिजर्व रहे, प्रिजर्वेटिव। और जो स्वरस होता है उसमें किसी प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं होती। अब रहा इनका गुण, पहले इनको समझ लो हैं कौन कौन से कंद ये। तो ये है काष्ठ बिदारी, ये बिदारी का एक प्रकार है। हाँ, ये काष्ठ बिदारी है। और ये जो देख रहे हैं 3, 1 2 3, ये भी काष्ठ बिदारी हैं। ये तीनों काष्ठ बिदारी और ये तीनों काष्ठ बिदारी, वो क्षीर बिदारी। और देखो ये है पाठा। पाठा, बाबा पाठा की पहचान कैसे है? पाठा की पहचान देखो, ये जो निकलेंगे पत्ते से होगी और इनके कंद के प्रकार से होगी। इसमें उनके सापेक्ष ज्यादा वजन होगा, ये ज्यादा हैवी होगा, देखो आकार के हिसाब से ये हैवी है। हाँ, अच्छा। और ये है, बहुत से लोग इसे तेलिया कंद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तेलीय कंद। तेलिया कंद, जिससे सोना बनाने का लोग प्रक्रम करते हैं। और लेकिन ये तेलिया कंद नहीं है, ये है जंगली जिमीकंद। ये बहुत जहरीला होता है, अगर आपने जीभ पर रख लिया इसको तो जीभ को फाड़ डालेगा। और ये विषैला भी है। बहुत से लोग इसे सूरन या जिमीकंद, साधारण जिमीकंद जो खाने वाला समझ लेते हैं, इसे खा के मर जाते हैं। पत्ते उसके इसके एक जैसे ही होते हैं, इसलिए सावधान रहें। इसमें जंगली जिमीकंद को कभी कोई उपयोग न करें। अच्छा, तो आपको ये बताया हमने क्षीर बिदारी, ये बताया हमने काष्ठ बिदारी, ये बताए काष्ठ बिदारी, ये बताए जंगली जिमीकंद। कोई कोई इसे मलेक्ष कंद भी कहते हैं। और देखो, इसके जब बढ़ जाए हो जाता है तो ये इसके बीज निकलते हैं, मक्का के से दाने, ये बीज हैं। जब ये बरसात में पक जाएगा तो बीज आएंगे, इसके बीज का तना, इस पर आके पत्ते फूटते हैं आगे। तो ये जंगली जिमीकंद हो गया, और ये जंगली जिमीकंद है ये भी। अच्छा, अब मैं इनको गुण बताता हूँ। बाबा एक चीज मैं आपको बीच में रोकूंगा। हाँ, जंगली जिमीकंद और तेलीय कंद में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये बड़ा जोरदार प्रश्न है आपका। जंगली जिमीकंद और तेलिया कंद में फर्क, एक बात तो ये जहां भी होगा, तेलिया कंद जहां भी होगा, वहां जमीन तेल जैसी द्रव पदार्थ से भीग जाएगी, ऑयली हो जाएगी जमीन। जैसे कहीं आपने मोबिल डाल दिया हो जमीन पर तो वहां गीली हो जाती है, चिकनी जमीन हो जाती है और अलग दिखाई देती है। तो तेलिया कंद की जमीन अलग दिखाई देगी, नंबर 1। दूसरा, उसके कंद को अगर यूं खुरस दोगे आप यूं,
जैसे मैंने खुरचा ये देखा, तो इसमें से कोई तेल नहीं निकला, उसमें से तेल टपकने लगेगा, इसमें तेल नहीं निकला है, समझे। तो ये जंगली जिमीकंद है। और तेलिया कंद और इसमें अंतर एक और होता है कि उसके पत्तों का आकार अलग होता है, इसके पत्तों का आकार बिल्कुल जिमीकंद जैसा। तीसरी बात यह है कि उसमें जैसे इसमें एक डंडी निकली है, ये निकली है, तो कोई ये निकली है ना, तो इस पर आगे चल के चक्राकार पत्ते लगेंगे जिमीकंद जैसे, उस पर कनेर के बड़े पत्ते की तरह जो तलवार की तरह लटके मिलेंगे उसमें तेलिया कंद, और उस पर जो फूल आएगा वो एक बाल के रूप में आएगा नीले रंग का, और उस पर ऐसे ही दाग होंगे जैसे इस पर देखो ये ना काले काले तिलके से निशान है, ऐसे ही होंगे। तो इसमें भी कुछ गुण हैं उसके, लेकिन बहुत कम गुण हैं। विषैला ये भी है, वो तो महाविषैला है, वो कैंसर में भी काम आता है और कैंसर में ये भी काम आता है, लेकिन जितने विषय हैं उनकी मात्रा बहुत सूक्ष्म दी जाती है। ध्यान रहे, इसका शोधन करने के बाद ही इसका उपयोग करें, किसी होशियार वैद्य के संरक्षण में ही ये इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा नहीं। ये विषैला है, इससे जीवन मृत्यु भी हो सकती है जीवन, ठीक है। अब आप इनके मैं गुण बताता हूँ एक एक के। पहले रोकूंगा आपको। बाबा ये क्या है? ये इसकी जड़ हैं, इसकी जड़ें हैं, इसी के पार्ट एंड पार्सल हैं, इसी में से ये तोड़े गए हैं, तो ऐसे ये बढ़ता रहता है। अगर इसको मैदानी इलाके में सोचो, क्या मैदानी इलाके मिलेंगे ये सब? मैदानी इलाके में बो दोगे तो हो जाएंगे, हाँ, लेकिन इन्हें चाहिए थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो ठंडा क्लाइमेट में ज़्यादा होते हैं, हाँ, और उष्ण क्लाइमेट में मिलते तो हैं, बहुत छोटे मिलते, और शीतल क्लाइमेट में ये बड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके गुण देखिए। हाँ, ये क्षीर बिदारी कंद, ये पित्तजनक, जठराग्नि को बढ़ाने वाला, कुष्ठ को दूर करने वाला, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला, दूध को बढ़ाने वाला, बल्य और बाजीकरण है। ये अनेकों अनेक रोगों में ये काम आता है। ये बहुत ताकतवर है मनुष्य के लिए जिनके धातु क्षीण हो गई है। आजकल जो बच्चे लड़के बेवकूफ़ी करते हैं, हस्तमैथुन करके धातु क्षय कर लेते, तो उनके लिए ये बड़ा उपयोगी है। ये धातु की पूर्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी इसमें और कुछ औषधियाँ मिलानी पड़ेंगी तब ये काम आए। अच्छा, तो इसी तरह के गुण इसमें हैं काष्ठ विदारी में, लेकिन गुणों में ये क्षीर विदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये रहा पाठा। पाठा ये जो है इसकी प्रकृति शीत है, शीतवीर है, और यह भी ताकतवर है, बल्य है। ये अर्श में, पथरी में और अतसार में ये बहुत काम आता है। इसके बारे में धातु कर्म में ये काम आता है। धातु कर्म का मतलब सोना बनाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसमें पीत धतूरा पुष्परस, सीसा तोले 8, लांगली का लाय रस और ले रसपाठ, मर्दन करके खरल में गोला लेव बनाए, गजपुट की धरग्न में फूंक स्वर्ण है जाए। तो इसके साथ शीशा, कलियारी से लांगली कहते हैं, इसे अग्निशिखा भी कहते हैं, और लोकल नाम इसका किरकिचियाव कहते हैं। और पीत धतूरा, पीला धतूरा उसका फूल पीले रंग का होता है, फूल में फूल होता है, उसे कनक धतूरा भी कहते हैं। उसके फूलों का रस में शीशे को हम कैसे करेंगे? शीशे को शुद्ध करने के बाद पहले उसे गर्म करिए, और गर्म करके उसमें आप पारा डाल दीजिए, ठंडा करके थोड़ा, ताकि पारा उड़ न जाए, तो वो उसको फूटक कर देगा। शीशा जो धातु थी मतलब, तो वो फूटक हो गया और उसमें मिल गया पारे में ही। अब उसकी भस्म बनाना आसान होगा, अब उसमें ये चीजें खपाई जा सकती। तो पहले पीत धतूरे का रस, फिर लांगली का रस, और फिर इस पाठा का रस, इसका रस घोटा जाए, फिर उसको बना कर खरल में बहुत समय तक घोटने के बाद गोला सा बना करके गजपुट अग्नि में फूंक दिया जाता है, तो उससे एक भस्म तैयार होती है रक्त वर्ण की। वो भस्म ही जब ताम्र और चांदी पर उसका प्रयोग करते हैं तो वो स्वर्ण में तब्दील होने की बात लिखी है। हालांकि इसमें बड़ी गोपनीयता है, इसकी चाबी अलग है, ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, इसीलिए इसको गोपनीय तरीके से रखा जाता है ताकि इसका लोग दुरुपयोग न करने लगें। बहरहाल यह है कि इससे स्वर्ण निर्माण होता है और सरु की धातुएं भी पुष्ट होती हैं।
इन दोनों ही जड़ी बूटियों से शरीर की धातुएं पुष्ट होती हैं। अब ये जिमीकंद तो जंगली जिमीकंद तो जहर है, विष है, इसको पारे को बुभुक्ष करने में काम लिया जाता है। इससे गंधक को एक्टिवेट करने का काम आता है। ये इसका रस जो है गंधक को सफेद कर देता है और सफेद गंधक बहुत काम आती है धातुवाद में। तो इस तरह से इनका ये प्रयोग है, अनेक रोगों में ये काम आते हैं। धातु पुष्टि के बहुत ही अच्छे जड़ी बूटियां हैं। और कुछ न हो, गायों को अगर आप खिलाएं तो गायों का दूध भी बड़ा बलिष्ठ हो जाता है और गाय पुष्ट हो जाती है। गाय के जैसे जैसे बारीक बारीक काट के सुखा के चारे में खिला दीजिए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताया, इसके गुण बताए। तो ये बड़ा उपयोगी बेल हैं, ये सब ये लताएं हैं। हाँ, ये इनके कंद हैं। और बहुत मेहनत लगता होगा इसको ढूंढने में। हाँ, इसे ढूंढने में तो दिक्कत होगी। हाँ, बड़े ऐसे जंगल में मिलता है ये, घनघोर जंगल में, ऐसी जगह जहाँ हिंसक जानवर होते हैं, सर्प होते हैं, और कहीं कहीं नदियाँ बड़ी प्रवाहित वेगवान होती हैं, उसमें बह सकते हो आप। खोदने में सर्प मिल सकता है, बिच्छू मिल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ बाबा आपके साथ? हाँ, मेरे बात कई बार हुआ है। एक बार तो मुझे सांप ने काटे बच्चा में। तो मैं एक जड़ी को उखाड़ रहा था, तुरंत उसमें से सांप निकल के भागा। हाँ, और वो भी क्रेत, जिसका विष जो है सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और मरने में घंटा भर नहीं लगता। आप क्या कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे आप तक पहुंचेगा कोई व्यक्ति? आप 94 50 50 53 पर बात कर लें और इसके व्हाट्सएप पे आप कुछ भी लिख देंगे तो आप ऑटोमेटिकली एड्रेस और लोकेशन मिल जाएगा। आपका ऐसा खाली समय जिसमें लोग ज्यादातर आपको कॉल कर सकें? अब मैं तो हर वक्त बिजी रहता हूँ, लेकिन किसी के आते हैं तो तभी उठा लेता हूँ। ये देहरादून में थानो एयरपोर्ट के पास में थानो जगह है। यहाँ स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान है। यहाँ उपचार कम होता है लेकिन यहाँ शोध होता है।